हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमआई टेक्निकल के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सीखेंगे कंप्रेसर के प्रकार के बारे में, जानेंगे कि कौन सा कंप्रेसर का यूज कहां किया जाता है। देखिए, कंप्रेसर एक ऐसा भाग होता है ना जो हर ठंडा करने वाली मशीन में प्रयोग किया जाता है, जैसे एसी, फ्रिज, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर। हर वो मशीन जो ठंडा करती है उसमें कंप्रेसर का यूज सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो कंप्रेसर के प्रकारों के बारे में जानेंगे कि कंप्रेसरों में क्या क्या डिफरेंस होता है या कितने प्रकार के आते हैं और किस प्रकार के कंप्रेसर को हमें कहां यूज करना चाहिए, फ्रिज में कौन सा कंप्रेसर लगाना चाहिए, एसी में कौन सा कंप्रेसर लगाना चाहिए और क्या क्या कंप्रेसरों में डिफरेंस होता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे कंप्रेसर के प्रकार के बारे में। तो देखिए, कंप्रेसर को अलग अलग हम कई भागों में बांटे हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि प्लांट के साइज के अनुसार कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि प्लांट के साइज के अनुसार कंप्रेसर का वर्णन। अब समझिए, प्लांट की साइज का मतलब क्या हुआ कि जिस जगह पे हमें ठंडा करने वाली मशीन को सेट करना है उस जगह की साइज क्या है, क्या वो बड़ा स्थान है या फिर छोटा स्थान है, यानी वहां पर जो ठंडा करना है वो ज्यादा जगह को ठंडा करना है या फिर कम जगह को ठंडा करना है। जैसे मान लीजिए, जो हमारे छोटे घरेलू उपकरण होते हैं ना, जैसे हमारा एसी हो गया, फ्रिज हो गया, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, ये जो छोटी छोटी मशीनें हैं ना, ये छोटे उपकरण होते हैं। और जो बड़े उपकरण होते हैं, जैसे कोई माल गोदाम, शॉपिंग मॉल, जो बड़े स्थान होते हैं वो अलग होते हैं। तो जो प्लांट की साइज का मतलब हुआ कि क्या वो बड़े स्थान में लगाना है या फिर छोटे स्थान में लगाना है। तो अगर प्लांट के साइज के अनुसार जो हमारे कंप्रेसर होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। और जो पहला प्रकार होता है वो छोटे वालों के लिए होता है और जो दूसरा होता है वो बड़े वालों के लिए होता है। पहले प्रकार का नाम होता है सिंगल सिलेंडर कंप्रेसर और जो हमारा दूसरा होता है वो होता है बहु सिलेंडर कंप्रेसर। अब समझिए, सिलेंडर क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझिए, पिस्टन और सिलेंडर ये कंप्रेसर के दो ऐसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं ना, इन्हीं दोनों का काम होता है जिसकी वजह से प्रेशर बनता है। जैसे देखिए, क्या होता है, हमारा पंप में वार्सल लगा होता है ना, ऐसे ऊपर नीचे चलता है ना, तो वो जो रबड़ का वार्सल लगा होता है ना, उसका नाम यहाँ पे पिस्टन जाना जाता है, यानी कि उसको यहाँ पे पिस्टन के नाम से कहते हैं, जो ऊपर नीचे होता है। और वो जिसमें होता है उसकी जो बॉडी होती है ना, वो सिलेंडर के नाम से होता है। दोनों एक दूसरे में ऐसे प्रेशर बनाते हैं, तभी तो वो प्रेशर बनाता है, तभी तो आगे गैस को निकाल पाता है। तो जैसे पंप में वार्सल ऊपर नीचे करता है, पंप का जो वार्सल होता है वो रबड़ का बना होता है। यहां पर जो पिस्टन बना होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है, उच्च श्रेणी के कास्ट आयरन का, मतलब बढ़िया क्वालिटी के कास्ट आयरन का बना होता है, ताकि वो रगड़े ना तो भी कोई दिक्कत ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, प्रेशर बनाता रहे, घिस ना जाए, इसलिए वो बढ़िया क्वालिटी का बना होता है। तो सिंगल सिलेंडर कंप्रेसर, यानी जिस कंप्रेसर के अंदर एक पिस्टन और एक सिलेंडर लगा होगा उसे हम सिंगल सिलेंडर कंप्रेसर कहते हैं। और जिस कंप्रेसर के अंदर दो या दो से अधिक पिस्टन और सिलेंडर लगे होंगे उसे हम बहु सिलेंडर कंप्रेसर कहते हैं। अब समझिए, जिसमें एक ही पिस्टन और एक ही सिलेंडर लगा होगा वो कम ही प्रेशर बनाएगा ना, वो अकेला ही कितना काम करेगा। और जिस काम को करने के लिए आप दो लोगों को लगा दिए, वो दोनों लोग जब मिल के काम करेंगे तो ज्यादा काम करेंगे ना। उसी तरह से सिंगल सिलेंडर कंप्रेसर जो होता है वो छोटे उपकरणों में लगता है, क्योंकि वो जो कम प्रेशर बनाता है। और जो बहु सिलेंडर कंप्रेसर होता है वो बड़े उपकरणों में लगता है, क्योंकि वो अधिक प्रेशर बनाता है। इस प्रकार से प्लांट के साइज के अनुसार कंप्रेसर दो प्रकार के होते हैं, सिंगल सिलेंडर कंप्रेसर और बहु सिलेंडर कंप्रेसर। अब हम बात करते हैं प्रयोग के अनुसार। देखिए, प्रयोग के अनुसार कंप्रेसर मुख्य रूप से हमारे तीन प्रकार के होते हैं। अब ये प्रयोग के अनुसार तीन प्रकार में कौन कौन से, एक है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, दूसरा होता है रोटरी कंप्रेसर और तीसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। अब हम एक एक की बात करते हैं। देखिए, जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है ना, इसका प्रयोग फ्रिज में किया जाता है। फ्रिज में जो कंप्रेसर लगता है उसको हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के नाम से जानते हैं। इसमें तीन लाइनें होती है, सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और चार्जिंग लाइन। और ये एक छोटा कंप्रेसर होता है जो हमारे फ्रिज में प्रयोग किया जाता है, वाटर कूलर में भी प्रयोग किया जाता है, डीप फ्रीजर में भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो कंप्रेसर है ये छोटे उपकरणों में प्रयोग होने वाला कंप्रेसर होता है हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। इसके अंदर एक ही में सब कुछ होता है, पिस्टन, सिलेंडर, मोटर सब उसी में लगा होता है, कोई भी दिक्कत नहीं, सब उसी में लगा होता है, छोटा सा कंप्रेसर होता है। और जो दूसरा हमारा कंप्रेसर है वो कंप्रेसर होता है हमारा रोटरी कंप्रेसर। अब देखिए, रोटरी कंप्रेसर, ये जो रोटरी कंप्रेसर होता है ना, ये पतला और लंबा होता है, ऐसे पतला और लंबा होता है। इसके अंदर एक सक्शन पंप बना होता है जिसके अंदर गैस कुछ समय के लिए स्टोर कर सकती है, जो कि हमारे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में ऐसा कुछ नहीं था। इसमें कंप्रेसर के अंदर से दो ही लाइनें निकलती हैं, सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन।
और सक्शन लाइन में से ही इसमें एक नई लाइन बना लिया जाता है जो कि चार्जिंग लाइन के नाम से जाना जाता है। तो ये होता है हमारा रोटरी कंप्रेसर, और रोटरी कंप्रेसर का प्रयोग हम थोड़े से बड़े उपकरण में करते हैं, यानी कि एसी में करते हैं। हमारी विंडो एसी में भी रोटरी कंप्रेसर लगता है, हमारी स्प्लिट एसी में भी रोटरी कंप्रेसर का प्रयोग किया जाता है। ये पतला और लंबा होता है, कम जगह में एडजस्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, प्रेशर भी काफी वेस्ट बनाता है, आवाज भी कम करता है और सस्ता भी मिलता है। तो रोटरी कंप्रेसर बढ़िया कंप्रेसर होता है जो एसी में प्रयोग किया जाता है। जो हमारा तीसरा कंप्रेसर है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। अब समझिए जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है ना, ये कंप्रेसर भी एसी में प्रयोग किया जाता है, हमारे इसी विंडो एसी स्प्लिट एसी में भी किया जाता है, और इससे बड़ी एसीओ में भी किया जाता है जहां का ठंडा करने का स्थान बड़ा होता है। इसमें क्या होता है देखिए, इसके अंदर जो शाफ्ट होता है ना, वो शाफ्ट पे ही इसके अंदर जो पिस्टन लगा होता है वो एक ही में लगा होता है, यानी जो शाफ्ट होता है इसके अंदर वही पिस्टन होता है। जैसे आप देखे होंगे ना कि लोहार जो खुरपी पीटते हैं ना, तो वह ऐसे पंप की तरह ऐसे घुमाते हैं तो उसमें से हवा निकलती है ना बड़ी तेजी से, जैसे वो चक्र की तरह जब घूमता है तो वो प्रेशर बनाता है ना, उसी प्रकार से इस कंप्रेसर के अंदर भी प्रेशर बनता है। उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हैं कि उसी में वो पिस्टन डायरेक्ट घूमता है और डायरेक्ट वो प्रेशर बना करके एक साइड से दूसरी साइड तक फेंकता है, उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हैं। उसी पे ये आधारित होता है, उसी पे हमारा कंप्रेसर कार्य करता है, इसी का नाम है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। इसको बड़े स्थान के ठंडा करने वाली मशीनों में इस कंप्रेसर का यूज किया जाता है। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है चलाने की विधि के अनुसार कंप्रेसर का वर्णन। चलाने की विधि के अनुसार मतलब कंप्रेसर को किस विधि से चलाया जा रहा है उसके अनुसार भी कंप्रेसर हमारा दो प्रकार का होता है। एक कंप्रेसर होता है हमारा बेल्ट ड्राइव कंप्रेसर, और जो दूसरा होता है हमारा वो डायरेक्ट ड्राइव कंप्रेसर। दोनों में डिफरेंस समझिए। बेल्ट ड्राइव कंप्रेसर नाम से समझ में आ रहा होगा ना, बेल्ट का मतलब क्या होता है, पट्टा, यानी कि जिस कंप्रेसर को पट्टा लगाकर चलाया जाए वो बेल्ट ड्राइव कंप्रेसर हुआ। कैसे पट्टा लगा के चलाने का मतलब क्या हुआ, ये देखिए मोटर अलग रहेगा और कंप्रेसर अलग रहेगा। मोटर से कंप्रेसर तक पट्टा लगा के चलाया जाएगा, तो जब यहां से चलाया जाएगा ना तो मोटर अलग चलेगा, कंप्रेसर अलग चलेगा, तब जाके वो प्रेशर बनाएगा। तो जो बेल्ट यानी पट्टे से चलाया जाता है उसे हम बेल्ट ड्राइव कंप्रेसर के नाम से जानते हैं। देखिए जो हमारी कार एसी में प्रयोग किया जाता है ना, वो बेल्ट ड्राइव कंप्रेसर होता है। कार के इंजन से कंप्रेसर को चलाया जाता है, इंजन पे पट्टा लगा के और कंप्रेसर को घुमाया जाता है, तभी जब कार चलती है। तो जब एसी चलाई जाती है वो एवरेज कम देती है, और कम देने का यही कारण है क्योंकि उसके इंजन पे लोड बढ़ जाता है, क्योंकि उसका इंजन जो होता है उसी पे पट्टा लगा के कंप्रेसर को भी चलाया जाता है, इसलिए वो एवरेज कम देती है। उसमें बेल्ट ड्राइव कंप्रेसर यानी पट्टा वाला कंप्रेसर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा हमारा डायरेक्ट ड्राइव कंप्रेसर। डायरेक्ट ड्राइव का मतलब ये हो गया सीधे हमारे जो मोटर है और कंप्रेसर है वो दोनों एक ही शाफ्ट पे लगे होंगे, यानी अगर यहां मोटर घूम रहा है तो इधर हमारा कंप्रेसर भी घूमेगा, एक ही शाफ्ट पर लगे होते हैं, इसमें कोई पट्टा वगैरह नहीं लगा होता। तो ये हमारा डायरेक्ट ड्राइव कंप्रेसर होता है। चौथा पॉइंट हमारा प्राइम मूवर के लोकेशन के अनुसार। ये देखिए इस प्रकार के हमारे कंप्रेसर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर और दूसरा होता है हार्मेटिक कंप्रेसर। पहला सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर और दूसरा हार्मेटिक कंप्रेसर। सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर क्या होता है, देखिए इसके अंदर ना दो केस और कवर होते हैं, मतलब मोटर का शाफ्ट एक ही होता है, लेकिन मोटर जो होता है वो एक अलग कवर में पैक होता है और कंप्रेसर एक अलग कवर में पैक होता है, लेकिन दोनों से एक दूसरे से जो शाफ्ट होता है वो ज्वाइंट होता है। जैसे मान लीजिए ये मोटर है और ये हमारा कंप्रेसर है, तो दोनों क्या होता है एक ही शाफ्ट पे ज्वाइंट होता है, यानी ये मोटर घूमेगा तो इसके अंदर का जो शाफ्ट है वो घूमेगा, तो इसके अंदर कंप्रेसर भी घूमेगा। तो वो डायरेक्ट एक ही शाफ्ट पे तो है, लेकिन इसका केस और कवर अलग अलग है, मतलब ये दो भागों में है। इसका जो पंपिंग करने वाला काम है वो अलग भाग में होता है, जो इसका मोटर है वो अलग भाग में होता है। ये हमारा सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर होता है और इसका प्रयोग बड़े स्थानों को ठंडा करने के लिए किया जाता है जहां पर 35 टन से भी अधिक उपयोग करना हो, जहां पे 35 टन से ज्यादा का कंप्रेसर लगाना हो, वहां पर हम इस कंप्रेसर मोटर का प्रयोग करते हैं, सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर। और जो हमारा दूसरा कंप्रेसर होता है हार्मेटिक कंप्रेसर, उसके अंदर एक ही के अंदर केस और कवर सब कुछ होता है, पिस्टन सिलेंडर और मोटर सब कुछ एक ही के अंदर होता है, लेकिन यह भी बड़े आकार में होता है और इसका भी प्रयोग बड़े आकार के कंप्रेसरों में किया जाता है जहां का ठंडा करने का स्थान बहुत बड़ा होता है। तो इस प्रकार से हमारे कंप्रेसरों के प्रकार हुए। कंप्रेसर के प्रकार से रिलेटेड अगर आपको किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत